मैं अपने दूसरे सवाल पर आता हूं, जहां पे हमने आनंद वर्धन जी के साथ सवाल किया कि भूमिहार ब्राह्मण को कर्मकांड एवं पूजा पाठ कराने में जो कहा जाता है कि दान नहीं लेना चाहिए, यह कहां तक उचित है? क्योंकि जब कर्मकांड में है तो दान और उसके बहुत सारे जो परिभाषाएं हैं उसको बहुत बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझाने का आनंद वर्धन जी ने प्रयास किया है। उस प्रश्न को आप सभी के बीच में रख रहा हूं, उसको देखिए। आजकल सवाल एक और है कि भूमिहार ब्राह्मण दान नहीं ले सकते हैं, जबकि ब्राह्मण है। आपने पहले प्रश्न में स्पष्ट कर दिया कि बौद्ध विचारधारा या उससे परिवर्तन करके लोग भूमिहार ब्राह्मण नहीं बने, इनकी परंपरा उससे कहीं आगे की है। लेकिन दान की परंपरा को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन है समाज में कि भूमिहार ब्राह्मण जो कर्मकांड करते हैं उनके लिए दान को लेकर के कंट्राडिक्शन है काफी ज्यादा। इस पे अपना मंतव्य थोड़ा। देखिए, हमेशा से ब्राह्मण में दो वर्ग रहे हैं, प्रतिग्रह को स्वीकार करने वाला और प्रतिग्रह को नहीं स्वीकार करने वाला। तो हम लोग मूल बिंदु को समझेंगे। महाभारत में एक प्रसंग है शांति पर्व में, जहां ये कहा गया है कि ब्राह्मणों द्विविधा राजन, ब्राह्मण दो प्रकार के हैं। और उसमें ये अंततः कहा गया है कि निवृत्तो अहम प्रतिग्रहात्, यानी मैं प्रतिग्रह से निवृत्त होता हूं। तो हम लोगों को पहले तीन चीज समझना पड़ेगा कि प्रतिग्रह क्या है, दान क्या है, दक्षिणा क्या है। आपकी दक्षता के बदले यदि कोई दान दिया जाए तो यह आपकी दक्षिणा है ना। भूमिहार ब्राह्मण दक्षिणा से दूर नहीं है। प्रतिग्रह क्या है यह समझने की जरूरत है। हम किसी का मृत्यु भोज करवाते हैं, उसके घर में घोर संकट है, विपदा है, लेकिन हम उसको अपनी आजीविका बना लेते हैं। दक्षिणा और दान से किसी ब्राह्मण को कोई परहेज नहीं है, भूमिहार ब्राह्मण को भी नहीं है। लेकिन प्रतिग्रह को समझना जरूरी है। प्रतिग्रह को इसलिए समझना जरूरी है, प्रतिग्रह ग्रहण करना कहां तक उचित है और अनुचित है, यह विवेक जिस ब्राह्मण के पास था, उस ब्राह्मण ने प्रतिग्रह को लेना बंद कर दिया। अब प्रतिग्रह है क्या? तो कहीं मृत्यु भोज है और आप मृत्यु भोज में अंत्येष्टि क्रिया कराने में के बदले में दान को स्वीकृत कर रहे हैं, तो ये प्रतिग्रह है। किसी के पास शनि ग्रह हावी है, वो विपदा में है, और आप शनि का जाप करके आप ग्रहण कर रहे हैं धन अपनी आजीविका के दृष्टिकोण से, तो यह प्रतिग्रह है। तो भूमिहार ब्राह्मण प्रतिग्रह को निषेधित मानता है, यह एक सच है। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण कर्मकांड करवाता है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। वशिष्ठ जी राम से ये कहते हैं कि राम ब्राह्मण का जो गुण है वो अध्ययन है, ज्ञान है, यज्ञ है, तप है, प्रतिग्रह नहीं है। ब्राह्मण प्रतिग्रह स्वीकार करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, या प्रतिग्रह ब्राह्मण का विशेषाधिकार भी नहीं है। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना और दान देना, ये पांच तो ब्राह्मण के कर्म है। छठा उसका व्यवसाय है, उसकी आजीविका है दान लेना। तो भूमिहार ब्राह्मण के पास विपुल संपदा रही है ना। षट कर्मणा विप्रः, 6 कर्म करने वाला विप्र है, फिर भी वो कृषि कर्म करता है। कृषि कर्मम कार्येत, यहां ये समझना चाहिए, भूमिहार ब्राह्मण स्वयं से हल नहीं छूता है, वह प्रतिकृत कृषि करवाता है। कृषि करना और प्रतिकृत कृषि करवाना, दूसरों को माध्यम बनाकर कृषि संपदा का विकास करना और विविध अन्नों की प्राप्ति करना, ये एक अलग कर्म है। तो भूमिहार ब्राह्मण कृषि कर्म में प्रतिकृत कृषि को करवाता है, स्वयं से कृषि नहीं करता है। और इसीलिए उसकी जो श्रेणी है वो राजन्यक ब्राह्मण की है, राजकर्म की है, वो सामंताधिपति है, उसको भूमि अग्रहार की प्राप्ति हुई है, यानी वैदिक संस्थाओं को चलाने के लिए भूमि मिली है, भूमि अग्रहार ब्राह्मण।
ब्रह्मदेव भूमि मिलती है, देवदेव भूमि मिलती है, मठार मठों की भूमि मिलती है। तो भूमि संपदा है तो प्रतिकृत कृषि कराता है, और जो प्रतिकृत कृषि करवाता है वह व्यक्ति कभी भी मृत्यु भोज में बैठ के पंक्ति पावन ब्राह्मण नहीं कहलाना चाहेगा। भूमिहारों ने अपनी मर्यादा में मृत्यु भोज को अस्वीकार किया है, प्रतिग्रह को अस्वीकार किया है, तो यह उनकी एक गुणता है। ऐसा ही वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि यह एक दुष्य कर्म है। प्रतिग्रहम दुष्य जीवनम, यह सूत्र है कि प्रतिग्रह लेना दुष्य जीवन है। पुरोहिती कर्म अति निंदा, यह तुलसीदास ने स्थापित की है। वाल्मीकि से तुलसी तक और महाभारत तक प्रतिग्रह की कहीं प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिग्रह जो है वर्ज्य है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिग्रह का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। भूमिहार ब्राह्मण अपनी कृषि संपदा से उत्पन्न अन्न को ग्रहण करता है, और आपद धर्म में भी वह किसी अन्य वर्ण अन्य जाति के द्वारा दिए गए अन्न का ग्रहण नहीं करता है। एक प्रश्न और इससे जुड़ सकता है कि भाई ब्राह्मण के भोज में भूमिहार ब्राह्मण जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल। आप लौकिक परंपरा को देखिए कि लोक में क्या परंपरा है। लोक में ये परंपरा है कि हम ब्राह्मण के सभी भोज में सम्मिलित होते हैं, लेकिन सबसे पहले उस ब्राह्मण की मर्यादा समझते हुए, और चूंकि वो कृषि भूमि का स्वामी नहीं है, तो हम लोग अन्नादि रुपयकादि यानी पैसे रुपये अन्य इत्यादि गुप्त माध्यमों से उस ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये सब हम लोग बचपन में देखते थे। भ्रातृत्व भाव रहा है हमारा। विवाह में भी व्यवस्था में आपने देखा होगा कि भूमिहार ब्राह्मण ऐसे अन्न वस्त्र इत्यादि का दान करते हैं, और ये गुप्त दान होता है क्योंकि वह भी हमारे भाई हैं। हमारी और उनकी मर्यादा एक प्रकार की ही है। हम भले ही मृत्यु भोज में शामिल नहीं होते हैं और दान नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन ब्राह्मण की मृत्यु भोज में हम जाते हैं। और जब जाते हैं तो वहां एक व्यवस्था ये बनी हुई है कि पूर्व से ही हम लोग वहां अन्न धन पहुंचा देते हैं ताकि उनके ब्रह्म भोज में कोई दिक्कत ना हो। जी। ये तो अक्सर हम लोग इसको देखे हैं गांव में भी अपने, कि ब्राह्मणों के यहाँ अगर कभी भोजन के लिए जाना है या कोई प्रसाद ग्रहण भी करना है तो पता चलता था कि पहले से कुछ गया हुआ है। हाँ, निश्चित तौर से, निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये एक लोक मर्यादा है।